Ma'am, why were you aggressive to me? I'm being aggressive to you because too many Indians are in Canada, and I want you to go back. Okay. Go back. But I'm Go Canadian. back to- हेलो एवरीवन, आपने अभी जो क्लिप देखी दरअसल ये एक वायरल वीडियो है जिसमें कनाडा की एक विमेन को लग रहा है कि वो इंडियन सिटीजन से बात कर रही हैं और वो इंडिया के अगेंस्ट में इतना हेटरेट शो कर रही हैं। ताजुब की बात यह है कि जो इंसान जिसके प्रति वो एंगर दिखा रही हैं वो कनाडा के ही सिटीजन हैं। वो इंडियन ओरिजिन के ज़रूर हैं पर वो इंडियन सिटीजन नहीं है। मेरे पीछे कुछ ऐसी ही न्यूज़पेपर कटिंग्स हैं जिसमें इंडियंस को टारगेट किया गया है कनाडा में, पर ये प्रॉब्लम कनाडा तक ही कन्फाइंड नहीं है। यूएस में भी इस तरह के केसेस देखने को मिलते हैं। यूएस में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें इंडियन सिटीजन जानवी जो करीब 23 साल की थी, वो रोड क्रॉस कर रही थी और पुलिस की गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी और उसी में उनकी मौत हो गई। जानवी को टक्कर मारने के बाद पुलिस का क्या रिएक्शन था उससे आपका दिल बैठ जाएगा। आइए देखते हैं। The hood hit the windshield, then when he hit the brakes, flew off the car. But she is dead. इंडियंस के अगेंस्ट में गन वायलेंस करना, उनका मर्डर कर देना, चोरी डकैती जैसे क्राइम्स उनके अगेंस्ट में करना, ये चीज़ें बहुत कॉमन होती चली जा रही हैं। और ये सिर्फ कोई एक कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, ये है मल्टीपल कंट्रीज़ की प्रॉब्लम्स जो आपको क्वेश्चन करने पे मजबूर कर देती है कि इन फॉरेन कंट्रीज़ में इंडियन सिटीजन्स को टारगेट आखिर किया क्यों जा रहा है और ये कौन सी फॉरेन कंट्रीज़ हैं जिनमें इस तरह के क्राइम्स बढ़ रहे हैं। आज हम उनके बारे में भी बात करेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई में आपका स्वागत है। जो हमारा टॉपिक है उसको हम थोड़ा शॉर्टन करते हैं क्योंकि इंडियंस की डेथ होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं फॉरेन लैंड में। फॉर एग्जांपल, ये डेथ हो सकती है नेचुरल कॉजेज से, ये डेथ हो सकती है कि उनकी कुछ पर्सनल ग्रजेस हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं जिसके चलते उनके एनिमीज़ ने उनका खून कर दिया। इस तरह के केसेस भी होते हैं। आज के इस वीडियो में हम फोकस करेंगे कि वो क्राइम्स जो उनके साथ इसलिए हो रहे हैं जस्ट बिकॉज वो इंडियन सिटीजन हैं, उनके क्या कारण हैं। जो पर्सनल रीजंस हैं, जो नेचुरल कॉजेस हैं, वो इस वीडियो की रिल्म से बाहर हैं। जो क्राइम हम डिस्कस करने वाले हैं दोज आर हेट क्राइम्स। आज ये स्लाइडर बहुत भाग रहा है। हेट क्राइम्स क्या होते हैं, पहले इसके बारे में बात करते हैं। हेट क्राइम्स वो क्राइम्स होते हैं जो इस वजह से हुए आपके साथ क्योंकि सामने वाले इंसान को या तो आपकी नेशनैलिटी से प्रॉब्लम है कि आप उस देश के हैं, आपके धर्म से प्रॉब्लम हो सकती है, आपके रेस से प्रॉब्लम हो सकती है, आपके जेंडर से प्रॉब्लम हो सकती है। बेसिकली एक ऐसे एलिमेंट से प्रॉब्लम होगी जो आपकी आइडेंटिटी का बहुत बड़ा पार्ट है। इंडिया के केस में इंडियंस को अधिकतर टारगेट किया जाता है उनकी नेशनैलिटी की वजह से, उनके रिलीजियस वैल्यूज़ की वजह से या उनकी रेस की वजह से। देखिए, इंडियंस जो हैं वो एक विजिबल रेस की तरह दिखते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा, हमारे बोलने के तरीके से भी आप पहचान सकते हैं कि ये इंडियन सिटीजन है या फिर इंडियन ओरिजिन का है। तो एक विजिबल माइनॉरिटी का पार्ट इंडियंस बनाते हैं और इसी आइडेंटिटी के बेसिस पे उनके साथ बहुत तरीके के क्राइम्स भी हो जाते हैं और ये सब आते हैं हेट क्राइम्स की रिल्म में। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का डेटा जब हम पढ़ेंगे तो यू विल रियलाइज कि ये हेट क्राइम्स इंक्रीज होते चले जा रहे हैं साल बे साल। पिछले 3 साल, पिछले तो नहीं, 2021, 22, 23 का डेटा मुझे मिला, उसमें कुछ कंट्रीज हैं जिनमें हेट क्राइम्स आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंट्री का नाम है और दूसरा है नंबर ऑफ इंडियन नेशनल्स अटैक्ड और मर्डर्ड इन ईयर्स में, ये उनके नंबर्स हैं। यहाँ पे जो हाईलाइटेड कंट्रीज हैं आप उनको नोटिस करेंगे तो देखिए उनमें डबल डिजिट्स में नंबर ऑफ मर्डर्स हैं। ये जो डबल डिजिट नंबर हैं उनका अगर आप प्रीवियस ईयर का डेटा कंपेयर करेंगे तो यू विल नोटिस कि एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिल रहा है इन मर्डर्स के केसेस में या फिर इन अटैक्स के केसेस में। फॉर एग्जांपल, कनाडा में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2021 में 1 है, फिर 3 है 2022 में और 2023 में 10 हो गया है। सिमिलर केस है सऊदी अरेबिया, यूके, यूएसए का भी।
वेस्टर्न कंट्रीज और साथ में सऊदी अरेबिया का भी। आज हम बात करेंगे कि बेसिकली कारण क्या है ये हेट क्राइम्स के इंक्रीज होने के, क्या सल्यूशंस हो सकते हैं इनके, गवर्नमेंट कितने एफर्ट्स लगा रही है और इनका एक्सटेंट कितना है, क्यों इंडियंस को टाइम एंड अगेन टारगेट किया जा रहा है। हर देश के अपने कारण हैं, डिकोड करते हैं, पर हम शुरुआत करेंगे यूएसए से। पर उसके पहले मेरे पास एक अनाउंसमेंट है। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है और ये ऑफर हम आपको किस लिए दे रहे हैं, क्योंकि सिविल सर्विस डे का सेलिब्रेशन है। इसमें आपको यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन कुछ 20,000 के प्राइस में मिल जाएगा। एनरोल करने के लिए आपको मेरा कोड MM05 का इस्तेमाल करना होगा, जिसमें MM स्टैंड्स फॉर मोनिका मानधन्या। ये जो सब्सक्रिप्शन है उसके साथ हम आपको 12 महीने का एक्सटेंशन भी दे रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा ऑफर है, आप इसको अवेल कर सकते हैं क्योंकि ये लिमिटेड पीरियड है, ये हमेशा नहीं रहेगा। इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ है आपको देने के लिए, वो एब्सोल्युटली फ्री है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी शुरू करने का सोच रहे हैं तो उसके लिए कुछ चीज़ें आपको चाहिए रहती हैं, जैसे सिलेबस हो गया, एनसीईआरटी हो गई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, तो वो बिगिनर्स किट हम आपको एकदम फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज होंगे, यूपीएससी का सिलेबस, एनसीईआरटीज ये सब होगा और करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये अवेल करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिससे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब फिर से टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं कि यूएसए में हेट क्राइम्स के इंक्रीज होने का क्या एक्सटेंट है और क्या कारण है। हमें कैसे पता है कि हेट क्राइम्स बढ़ रहे हैं? आप अगर ऑनलाइन देखेंगे या फिर आप अगर ट्विटर चलाते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत सारी रेशियल सुप्रीमेसी वाली पोस्ट या डिस्क्रिमिनेटरी पोस्ट इंडियंस के अगेंस्ट में हो जाती हैं। बहुत ही आसान सा अगर किस्सा बताऊं मैं तो जेडी वैंस जो हैं उनकी वाइफ उषा वैंस को भी टारगेट किया गया उनकी नेशनैलिटी को लेकर, और उनका मॉकरी बनाई गई कि उनके घर में जो है गाय होगी। तो हमारी जो कल्चरल सेंसिटिविटीज़ हैं उनका मजाक उड़ाया जाता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे। इन तरह के कमेंट्स को हम जीनोफोबिक कमेंट्स कहते हैं। जीनोफोबिया मतलब कि जो आप दूसरी नेशनैलिटी, दूसरे देशों के लोगों के प्रति हेट्रेड फैलाते हैं। तो ऑनलाइन आप ऐसी चीज़ें देख सकते हैं जिसमें इंडियंस को गो बैक टू योर लैंड या फिर ऐसे वायरल वीडियोस आपको देखने को मिल जाते हैं। दैट शोज कि ये ऑनलाइन हेट्रेड तो है, पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो सिर्फ ऑनलाइन है, रियलिटी कुछ और है। ऐसा नहीं है। देखिए, ऑनलाइन जो चीज़ है वहाँ से लोग रेडिकलाइज होते हैं। आजकल आप अपने ओपिनियन कहाँ से बनाते हैं? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। तो ऑनलाइन आप जो कंटेंट कंज्यूम करते हैं वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग पे असर डालता है। ऐसे में अगर हेट्रेड आप देखेंगे तो आपके मन में भी हेट्रेड आ जाएगा। अभी ऑनलाइन है, कल को ऑफलाइन जाने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, और इनफैक्ट ऐसा हो भी रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑनलाइन ही एक कारण है, पर ऑनलाइन हेट्रेड हमें देखने को मिलती है। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है मागा रिटोरिक का। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है उसके चलते इमिग्रेंट्स पे थोड़ी सी सख्ती बनाए हुए हैं। उनकी पॉलिसीज जो है वो इस तरह की है कि अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाना है। वहाँ पर लोगों का ऐसा मानना है कि इंडियंस हाई पेड जॉब्स ले लेते हैं उनकी, तो इस तरह से रिजेंटमेंट वो शो करते हैं और इंडियंस को वापस चले जाना चाहिए उनकी ज़मीन पे, इस तरह की बातें वो करते हैं। दैट इज़ अगेन अ कंसर्न। एंटी हिंदू क्राइम्स का अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो FBI ये क्राइम्स के स्टैटिस्टिक्स मेंटेन करता है। तो FBI में एंटी हिंदू क्राइम्स का इंक्रीज देखने को मिला है 2022 में। 2018 में 12 क्राइम्स रिपोर्ट किए गए थे, 2022 में ये क्राइम्स बढ़ के कितने हो गए? 29। एंटी हिंदू क्राइम्स जो है वो ज़रूरी नहीं है इंडियन नेशनल्स के अगेंस्ट में ही हो, पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्राइम्स में मेजर विक्टिम्स इंडियंस ही होंगे। दैट इज़ यूएसए स्टोरी। एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये है कि ऐसे भी इंसिडेंसेस होते हैं जिसमें इंडियन सिटीजन पे किसी ने गोली चला दी है। इस तरह के केसेस भी हेट क्राइम्स में आते हैं, और आपको ये पता होगा कि यूएसए में गन लाइसेंस पे इतनी सख्ती नहीं है, इतनी पाबंदी नहीं है, इजीली गन लाइसेंस अवेलेबल हो जाते हैं। अब बात करते हैं कनाडा की कि कनाडा के केस में इंडियंस के अगेंस्ट में क्राइम्स का क्या एक्सटेंट है। हेट क्राइम्स की बात कर रहे हैं हम। 2019 से 2022 में साउथ एशियंस के अगेंस्ट में
हेट क्राइम्स 143% इंक्रीज होते हुए दिखे। 143% इंक्रीज होना मतलब डबल से भी ज़्यादा होते हुए दिखे। साउथ एशियंस के अगेंस्ट में कह रही हूँ मैं ये, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कंट्री अपनी अलग अलग कंट्रीज़ के इमिग्रेंट्स को लेके डेटा मेंटेन करे, तो उन्होंने कॉन्टिनेंट वाइज भी डेटा अवेलेबल कराया हो सकता है। पॉलिटिकल टेंशन चलते रहते हैं, जिसमें हमारे टेम्पल्स पे अटैक किया गया, हमारे लोगों पे टारगेट किया गया। खालिस्तानी और सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़ हैं कनाडा में बहुत ज़्यादा, जिसके चलते भी इंडियंस एट टाइम्स विक्टिम्स बन जाते हैं हेट क्राइम्स का। और इमिग्रेशन का जो इशू है वो भी इसका कारण है। इमिग्रेशन का इशू मतलब बहुत सारे इंडियंस कनाडा जाते हैं, तो वहाँ पे कैनेडियंस को लगता है कि हमारी ज़मीन पे इतने सारे फॉरेनर्स क्यों आ गए हैं, और उनके प्रति उनके मन में बहुत गुस्सा है, जैसा कि हमने वो वायरल क्लिप में भी देखा। अब वो विमेन के क्या रीजंस है, दैट कुड बी टोटली डिफरेंट स्टोरी, पर हम मेजर आउटलाइंस हाईलाइट कर रहे हैं कि ये कारण हैं हेट क्राइम्स होने के। आगे बढ़ते हैं और तीसरी कंट्री की बात करते हैं, वो है यूके। अभी हमने वेस्टर्न कंट्रीज़ की ही बात की है क्योंकि इनके रीजन सिमिलर हैं। चौथी कंट्री जो हम डिस्कस करेंगे सऊदी अरेबिया, उसके रीजंस अलग हैं। तो इन तीनों को साथ में डिस्कस करेंगे, फिर एक रीजन का कंपाइलेशन करेंगे हम, और फिर हम बात करेंगे कि सऊदी अरेबिया में क्या कारण है। हेट क्राइम्स का स्टैटिस्टिक्स अगर हम देखें यूके में, तो टोटल हेट क्राइम्स जो हैं मार्च 2024 तक कुछ 1,40,000 के आसपास हैं, जिसमें से रेशियली मोटिवेटेड मतलब रेस के बेसिस पे जो क्राइम्स हैं वो है 98,799। और ये रेशियली मोटिवेटेड क्राइम्स इंडियन स्पेसिफिक नहीं है, पर इंडियंस भी इसका टारगेट बने हैं। ये वही कंट्री है जो वाइट मैन्स बर्डन थ्योरी के लिए हमें कॉलोनाइज कर गई थी, तो इनके यहाँ पे तो रेशियल क्राइम्स हैं और उसमें इंडियंस टारगेट होंगे ही। एंटी हिंदू क्राइम्स जो हैं उनका नंबर भी आप देख सकते हैं कि वो भी इंक्रीज हो गया है। पहले 58 था 2017-18 में, वो नंबर अब कितना हो गया 166। ये स्टैटिस्टिक्स सिर्फ इसलिए है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हेट क्राइम्स इंक्रीज हो चुके हैं। अब सम अप करें अगर हम, तो क्या कॉमन कॉजेज हैं, तो है एक तो रेशियल बायस, इनको ऐसा लगता है कि यही सबसे सुपीरियर है, और दूसरी रेसेस या दूसरी नेशनैलिटी के अगेंस्ट में इनके मन में हेट्रेड है। पॉलिटिकल टेंशन, जो पॉलिटिकल फिलॉसफीज और आइडियोलॉजीज आती हैं उसके चलते भी लोग दूसरी कम्युनिटी को या दूसरी नेशनैलिटी को एनिमी की तरह देखने लग जाते हैं। इकोनॉमिक रिजेंटमेंट, हमारे जो लोग हैं वो इन कंट्रीज़ में हाई पेड जॉब्स में हैं, तो इन्हें ऐसा लगता है कि ये लोग आके हमारी हाई पेड जॉब्स को ले लेते हैं, या फिर हमारे जो जॉब्स हैं उन्हें, जब रिसेशन आता है तो कंट्रीज़ क्या करती है, दूसरे लोगों को बोलती है कि पहले तो आप वापस जाइए। इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़ है, कनाडा के केस में दिस स्टैंड्स वेरी स्ट्रांगली। और कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग है, हमारी कल्चरल सेंसिटिविटीज़ को वो मॉकरी की तरह इस्तेमाल करते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं, इस तरह की चीज़ें भी वो करते हैं। तो दीज आर सम मेजर कॉजेज जिनकी वजह से क्रिमिनल हेट क्राइम्स बढ़ रहे हैं। सऊदी अरेबिया की अगर हम बात करें, तो सऊदी अरेबिया में इंडियंस के अगेंस्ट में क्राइम्स का रीज़न कुछ इस तरह का है कि एक तो सऊदी अरेबिया में क्राइम रेट ही ज़्यादा है, वहाँ पे ज़्यादा क्राइम्स होते हैं। अब उन क्राइम्स में इंडियंस भी उसके चंगुल में आ जाते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि इंडियंस जो हैं वो वहाँ पे एक माइनॉरिटी हैं, क्योंकि यहाँ से गए हैं ना वो, तो एक माइनॉरिटी होने के नाते वो थोड़े से वल्नरेबल और सॉफ्ट टारगेट भी होते हैं, जिनको आसानी से अपने चंगुल में फंसाया जा सकता है। बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स भी होते हैं, तो उनके साथ इस तरह की चीज़ें होती है तो वो रिपोर्ट करने के लिए नहीं आएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे इन लोगों के प्रति, तो इस वजह से वो इस तरह के क्राइम्स का टारगेट इंडियंस को बना लेते हैं। सऊदी अरेबिया में दूसरे कारणों में लेबर डिस्प्यूट्स हैं, जिसमें लेबर को लेके विवाद हो जाता है, उनका मिनिमम वेज नहीं दिया है जिसने एम्प्लॉय किया है, पासपोर्ट जब्त कर लिया है, इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। इकोनॉमिक टेंशन्स, जब ले ऑफ्स होते हैं तो फिर वहाँ पे क्राइम्स बढ़ जाते हैं इंडियंस के अगेंस्ट में। वही है कि किसी भी कंट्री में रिसेशन अगर आता है तो सबसे पहले वो वहाँ के इमिग्रेंट्स को टारगेट करते हैं। अब इंडियन डायस्पोरा अपने आप में इतना बड़ा है कि वो ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिख जाता है। और डिस्क्रिमिनेशन, कल्चरल और रिलीजियस बिलीव्स को लेकर भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तो बेसिकली ये कुछ रीजंस है जिसके अगेंस्ट में इंडियंस हेट क्राइम विटनेस कर रहे हैं। सल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम तो समझ में आ गई। सल्यूशन ये है कि हमें डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के थ्रू ये हेट क्राइम्स पे
स्ट्रॉन्ग क्वेश्चनिंग करनी चाहिए कि हमारी माइनॉरिटी जो है वो आपकी जॉब लेने नहीं आई है, हमारी माइनॉरिटी आपकी कंट्री को सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करती है, आपकी कंट्री के डेवलपमेंट में, ग्रोथ में हमारा कंट्रीब्यूशन है, हमारे जो लोग हैं वो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी इकोनॉमी को। तो हम आपकी जॉब लेने नहीं आए हैं, हम आपके लिए जॉब्स क्रिएट भी करते हैं। इस तरह का नैरेटिव हमें प्रीच करना होगा। डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट से सोल्यूशन निकलेगा। हमें कल्चरल एक्सचेंज बढ़ाने होंगे कि पता चले कि हमारी सेंसिटिविटीज़ जो हैं या जो कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो क्लियर हों। कम्युनिटी सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। कम्युनिटी सपोर्ट का मतलब है कि अगर हमारे लोगों के साथ में कुछ क्राइम्स होते हैं तो उन्हें कॉन्सुलर सपोर्ट हो, वो आगे बढ़ के आएँ, वो इस तरह के क्राइम्स को रिपोर्ट करें। ये चीज़ें भी हमें इंश्योर करनी होंगी। और अवेयरनेस तो बाय डिफ़ॉल्ट एक सोल्यूशन है ही। इस तरह से मल्टीपल फ्रंट्स पे एफर्ट्स लगाकर ही बात बनेगी। आपको जो होस्ट कंट्री है उसको भी उसमें भी इंश्योर करना पड़ेगा कि लॉ इन्फोर्समेंट अच्छा हो, सुनवाई हो। हमारे यहाँ से भी हमें एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे कि हमारे लोगों को इतनी प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप तक सही जानकारी पहुँचाएं। कुछ अगर आपके विचार हैं तो आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।